वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर या फिर बोलो मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर, जिसके लिए आप लोगों ने हर एक कमेंट में, हर एक वीडियो के कमेंट में आपने कमेंट किया कि भैया ट्रिग्नोमेट्री जल्दी से पढ़ा दो। आप लोगों ने हर रोज मैसेज किया इंस्टाग्राम में कि भैया ट्रिग्नोमेट्री शुरू करो। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर है ना एनसीईआरटी का, इस चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ आरएस अग्रवाल में भी एक और चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अपनी मेहनत हम लोग दो गुनी करेंगे। हम भी दबा के मेहनत करेंगे, आप भी दबा के मेहनत करना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर हम लोग इसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चलो आज हम लोग सॉल्व करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। बट एक्सरसाइज 8.1 में पहुंचने से पहले हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन कौन से फॉर्मूले आएंगे और उन्हें किस तरीके से हमें समझना है। और एक बात और बता दें, फॉर्मूले समझो ठीक है, अच्छी बात है, बट उन्हें रटना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो, हमें देखना होगा साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला, कॉसेक का, सेक का, कॉट का। ये फॉर्मूले कैसे रखने हैं, कैसे समझने हैं, अभी सब कुछ हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.1 में। देखो एक्सरसाइज 8.1 है ना, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना चाहते हो, तो फॉर्मूले को रटो। समझना है समझो, नहीं समझना नहीं समझो, बट रटो जरूर फॉर्मूले को, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है इसे पढ़ लेते हैं, चलो इसे बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले की बात करें कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला आएगा, इन्हें कैसे हमें लिखना होगा, कैसे ये बनता है। सबसे पहले यहाँ पर ना हम लोग देख पा रहे हैं कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तभी तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बिल्कुल सही बात है, तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। और जहां तुम्हें 90 डिग्री का एंगल मिले उसके सामने जो भी साइड है ना, उसे हाइपोटेनस बोल देना आप, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे एच से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये जो दो साइड है ना, इन साइड को हम लोगों को कैसे टैकल करना है, कैसे समझना है, उसे देखो। सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला है पी अपॉन एच। पी का मतलब हो रहा है यहाँ पर परपेंडिकुलर, एच का मतलब हो रहा है हाइपोटेनस, और बी का मतलब हो रहा है यहाँ पर बेस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। अब यहाँ पर साइन थीटा का मतलब है, मतलब साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। अब बात आती है कि हाइपोटेनस तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, बट परपेंडिकुलर इन दोनों में से किसको बोले हम। देखो, अगर हम लोग थीटा इस वाले एंगल को बोलते हैं, इस वाले एंगल को अगर हम थीटा बोल देते हैं, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, अपोजिट जो साइड होगी, वो साइड होगी परपेंडिकुलर। और इसके जस्ट बगल वाली साइड, जिसे हम लोग एडजेसेंट साइड भी बोलेंगे, वो हो जाएगी बेस। ये बात क्लियर हो गई। अगर हम लोग इसको थीटा बोल रहे होते, इस वाले एंगल को, तो ये हमारा हो जाता परपेंडिकुलर और इसके बगल वाली साइड हो जाती हमारी बेस। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जिस भी एंगल को हम लोग लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को लिखेंगे। हाइपोटेनस तो भैया बिल्कुल फिक्स है, बट परपेंडिकुलर और हमारा जो बेस होगा वो डिपेंड होगा हमारे एंगल पे। ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर और बगल वाली साइड हो गई बेस। अगर ये वाला एंगल की बात कर रहा होगा क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसके बगल वाली साइड हो जाएगी बेस। ये समझना बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज के लिए। तो अब देखो, साइन थीटा, मान लो कि ये वाला हमारा थीटा है, इसको हटा दो, किसी को भी मान लो, आपकी मर्जी, ठीक है। आप तो कुछ भी मान लेते हो, इसे भी मान लो। ये एंगल हमारा थीटा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इसका फॉर्मूला हो गया। कॉस थीटा, फिर से यही एंगल हमारा थीटा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इसका फॉर्मूला हो गया। टेन थीटा, थीटा यानी कि इसी एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूला हो गया। कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया, और कॉट थीटा हो गया हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक का होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा। कॉस का होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और सेक का होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, इसका उल्टा। टेन थीटा का हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तीन को रट लो, तीन को उल्टा करके निकाल दो, हो गया हमारा काम। हमने यहाँ पर क्वेश्चन
के फॉर्मूले को, सॉरी क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले को अच्छे से समझ चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है अच्छे से समझो, हमें बस आज आप अपने 10 मिनट दे दोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री का जो भूत है ना आपके सर से उतर जाएगा, इजी लगेगी, हलवा लगेगी, आप बना के खा जाओगे। यहाँ पर क्वेश्चन 1 कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है जिसका नाम एबीसी है और बी जो है ना वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है जो हमारे पास ए बी साइड है वो 24 सेंटीमीटर की है, बीसी साइड हमारे पास 7 सेंटीमीटर की है और यहाँ पर हमें बताना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें ये समझ में आ गया कि हमें ये फाइंड करना है, बट फाइंड कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और ये राइट एंगल ट्रायंगल किस एंगल पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। हमने आपको बताया कि 90 के सामने जो भी साइड होगी उसको तुरंत हाइपोटेनस बोल दो, तुरंत हाइपोटेनस हमने बोल दिया। अब क्वेश्चन ने बताया कि जो ए बी साइड है वो 24 सेंटीमीटर की है और जो बी सी साइड है वो हमारी 7 सेंटीमीटर की है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए का आप वैल्यू बता दो, है ना, तो चलो इसको बताते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है साइन ए, यहाँ पर ए से हमें ये पता चल रहा है कि एंगल ए की बात की जा रही है, एंगल ए ये है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो ये वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हो गई हमारी बेस, है ना, सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और ये बगल वाली साइड होती है बेस। और साइन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 7 है, लिख दिया। हाइपोटेनस कितना है हमें तो पता ही नहीं है कि हाइपोटेनस क्या है, क्वेश्चन में गिवन है नहीं। जब तक हमें ये वाली साइड पता ही नहीं होगी तब तक हम लोग इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, नहीं कर सकते ना, वैल्यू को फाइंड नहीं बता सकते कि साइन ए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें इसकी ये वाली साइड फाइंड करनी है। अब इसकी ये वाली साइड कैसे फाइंड करें, सोचो, आग बंद करो, सोचो कि ट्रायंगल की जब हमें 2 साइड गिवन होती थी, तीसरी साइड हमसे फाइंड करने के लिए कहा जाता था, तब हम लोग यूज क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, यहाँ लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा हमारे पास ए सी हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी सी स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब ए सी हमें पता है नहीं, यही तो फाइंड करना है, तो ए सी को ए सी लिखो। ए बी हो गया हमारे पास 24 का स्क्वायर, 24 यहाँ पर हो गया स्क्वायर, बी सी हो गया हमारे पास 7, यहाँ पर हो गया 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 576 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49 हो गया। अब इधर आ जाओ, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो 625 हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए सी, ये हो गया स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ना स्क्वायर को हटा देते हैं, स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा हमारे पास रूट। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब रूट लगेगा तो हमें पता है कि ये किसका स्क्वायर होता है भाई साहब, किसका स्क्वायर होगा, 25 का, है ना। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 25, 625 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 25 का। तो ए सी हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 25 मिल गया। अब देखो हमें हाइपोटेनस मिल गया 25, बेस पता था पहले से, परपेंडिकुलर पता था, बस फॉर्मूले को लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है कि साइन ए, साइन ए यानी कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 7 है और हाइपोटेनस क्या इस बार हमने फाइंड किया, 25 है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से है कॉस ए, कॉस ए यानी कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमें क्या पता है, यहाँ पर बेस पता है 24, हाइपोटेनस है हमारे पास 25, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर जो सेकंड वाला है उसमें कह रहा है साइन सी। अब देखो साइन सी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है मानते हैं, बट इस वाले केस में सी की बात कर रहा है यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है। अब इस एंगल की बात कर रहा है तो इसके सामने वाली साइड या फिर बोलो इसके अपोजिट वाली साइड हमारी हो गई परपेंडिकुलर और इसके बगल वाली साइड ये हो जाएगी हमारी बेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग लिखेंगे 24 और बेस हो गया हमारे पास 7, साइन हो गया। अब यहाँ पर है कॉस, कॉस सी, यहाँ पर कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हो गया हमारे पास 7, ओके, और फिर
परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास, सॉरी हाइपोटेनस हो गया 25। बस हमें यही फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन, है ना? कितना सिंपल इजी। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलने वाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, इसमें हमें फाइंड करना है कॉट पी माइनस कॉट आर। देखो यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये वाली जो साइड है ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर के और ये वाली साइड हमें गिवन है ये 13 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन में आप देखो फिगर में ये गिवन है। अब क्वेश्चन कह रहा है आप 10 पी की और कॉट आर की वैल्यू को फाइंड करो। अच्छा 10 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? यहाँ पर हम कहेंगे 10 का फॉर्मूला बताओ तो आप कहोगे भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अगर ये पी एंगल की बात कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो ये वाली साइड है क्यू आर ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये बगल वाली साइड हो जाएगी बेस। हो गई? ये बात समझ में आ गई? अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है फिर इनको माइनस करके बताना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर यानी कि क्यू आर ये है कितना, इसकी लेंथ कितनी है हमें ये बतानी होगी। तो इसकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग देख पा रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड गिवन है, तीसरी हमें फाइंड करनी है। तो तीसरी फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर by using पाइथा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई तो चलो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? पाइथा में फॉर्मूला होगा हमारे पास हाइपोटेनस यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास पी क्यू प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर। ये बात क्लियर हो गई? चलो पी आर हमें पता है 13 है तो ये हो गया 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू हो गया हमारे पास 12 का स्क्वायर और क्यू आर हमें नहीं पता तो इसे क्यू आर को क्यू आर ही ऐसे लिख दो। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 144 हो गया और यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यू आर स्क्वायर। गॉट इट? इन दोनों को सॉल्व करो तो 25, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर हो गया रूट, ये हो गया हमारे पास क्यू आर। इसे सॉल्व करोगे तो 5 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास क्यू आर। हमें क्यू आर मिल गया है जो कि है 5। क्या मिल गया क्यू आर? ये मिल गया हमें 5। अब देखो हमें तीनों साइडों के बारे में पता चल गया है। अब सबसे पहले 10, 10 का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे 10, यहाँ पर पी है ना, पी लिखो। 10 का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है? देखो ये हमारा एंगल पी है जो कि ये 10 बात कर रहा है पी की, परपेंडिकुलर हो गया 5, बेस हो गया हमारे पास 12। गॉट इट? अब इधर आ जाओ, यहाँ पर एक कॉट आर, कॉट आर, आर हमारे पास क्या है? ये वाला एंगल है। अब इसके सामने वाली साइड हो गई हमारे पास क्या? ये हो गई परपेंडिकुलर। अब ये नीचे वाली साइड हो गई हमारी बेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसे का उल्टा कर दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा हमारे पास 12/5। हो गया ये बात? सॉरी 12/5 कह रहे हैं, 5 ये हो गया हमारे पास 12। अब इन दोनों को क्या करना था? माइनस करना था। तो हम लोग क्या करेंगे? 5 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 12 करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा? शून्य मिल जाएगा, जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन, है ना? कितना सिंपल इजी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है इफ साइन ए इक्वल्स टू दिस कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमें यहाँ पर कॉस ए और टेन ए की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉट ए, सॉरी कॉस ए, कॉस ए है या कॉट ए है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या है कॉस ए। कॉस ए यानी कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अब हमें ये बताओ क्या हमें यहाँ पर बेस और हाइपोटेनस के बारे में कुछ भी पता है? अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें बेस और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। क्या हमें पता है? बिल्कुल भी नहीं पता। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो हमें यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन ने गिवन दे दी है जो कि है साइन ए। साइन ए हमें गिवन है 3/4। अब हमें ये बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता है। बिल्कुल, यानी कि ये जो ऊपर नंबर दिख रहा है ये परपेंडिकुलर हो गया और नीचे जो नंबर दिख रहा है वो हाइपोटेनस हो गया। चलो पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। यहाँ पर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम हमने रख दिया है ये पी, सॉरी इसका नाम रख दिया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। जो बी वाला एंगल है इसे 90 डिग्री का बना देंगे। अब बना राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पे कह रहा है कि भैया हमारे पास साइन ए,
ए यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हो गई हमारी बेस, ये 90 है तो ये बन गई हमारी हाइपोटेनस। अब फॉर्मूले को देखो, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा 3 यानी कि ये हो गया हमारा 3, हाइपोटेनस यानी कि 4, ये हो गया हमारा 4। अब एक चीज़, आप एक बात को बिल्कुल ध्यान से रखना कि जो ये वैल्यू दी गई है ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, तो इसके पीछे हम लोग के ज़रूर लिख देंगे। के लिख दो, एक्स लिख दो, वाई लिख दो, ज़रूर आप लिखो, क्योंकि ये जो वैल्यू है मान लो ये हमें रेशियो में दी गई है कुछ इस तरीके से। ये बात आपको समझ में आ गई? तो हमने कर दिया 4 के अपॉन 3 के। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर ना ये दोनों साइड तो पता है, बट ये वाली साइड नहीं पता है। अब ये हमें बेस नहीं पता होगा तो हम लोग कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉस थीटा बोल दो या फिर चलो कॉस ए बोल देते हैं। कॉस ए की वैल्यू नहीं पता होगी, ना ही हम लोग टेन ए की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब कैसे निकालें? तो हम लोगों को सबसे पहले ये वाली साइड निकालनी होगी। इसके लिए हम लोग फिर से यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, अब इधर आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर, ओके, प्लस सॉरी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी सी स्क्वायर। ये हो गया। ए सी हमें पता है 4k है, 4k का स्क्वायर कर दो, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी हो जाएगा हमारे पास, ए बी ही रहने दो इसे, और इधर आ जाओगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3k, और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। 4k स्क्वायर यानी कि 4 पूजा हो गया 16k स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9, k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 9k स्क्वायर, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए बी, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 7k स्क्वायर, और यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है, हटा दो तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में, ये हो गया हमारे पास ए बी। देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 7 रूट में रहेगा, के हमारा रूट से बाहर हो गया, ये हो गया हमारे पास ए बी, ये हो गया। तो हमें ए बी की वैल्यू मिल गई है √7 × के, ठीक है। ए बी यहाँ लिख दिया, √7, ये हो गया के, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर कॉस ए, इसमें हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस ए यानी कि इस एंगल को लेंगे और बोलेंगे ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो यहाँ पर बेस हमसे पूछा जा रहा है, तो बेस की वैल्यू है √7 के, और हाइपोटेनस हमारे पास है 4k, तो ये हो गया के से के कैंसिल, तो ये हो गया √7/4। इतनी बात क्लियर। कॉस हमने कर लिया, अब हम लोग करेंगे साइन। साइन ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी साइन नहीं है, 10 है यहाँ पर, साइन तो गिवन है, यहाँ पर है 10a। 10 का फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर पता है 3k है, और बेस है हमारे पास √7, ये हो गया के से के कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3/√7। बस हमें यही फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। कहीं भी कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि भैया आपको गिवन है 15 कॉट, यहाँ पर कर दिया a इक्वल्स टू 8। हमें यहाँ पर फाइंड करना है साइन ए एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक, ये हो गया, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। कॉट ए, इसको देखो, इसकी ही हेल्प से हम लोग ये दोनों फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले कॉट ए, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए लिख दिया, कोई दिक्कत। ये 8 है, यहाँ पर 8 हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया, ठीक है। कॉट ए इक्वल्स टू 8/15 हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर आप ये बताओ कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे 10 का उल्टा कर दो, तो भैया बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दिया हमने। अब एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया पी, सॉरी ए हो गया, ये हो गया बी हो गया, और ये हो गया सी। इस एंगल को 90 डिग्री बोल देते हैं, तो इसके सामने वाली साइड हो गई हमारी हाइपोटेनस। अब देखो बेस, बेस हम लोग किसे मानेंगे? एंगल ए ये है ना,
इस एंगल को लेंगे, सबसे पहले देखेंगे बेस क्या है इन दोनों में से। ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड हो गई हमारी सॉरी बेस। ठीक है, अब देखो बेस हमें कितना पता है 8, तो ये हो गया 8, इसके पीछे के लगा देंगे। पी यानी कि परपेंडिकुलर हो गया 15, इसके पीछे हम के लगा देंगे। अब अगर हमें साइन का वैल्यू चाहिए या फिर सेक का वैल्यू चाहिए, तो हमें हाइपोटेनस पता होना चाहिए। तो क्या हमें हाइपोटेनस इसमें पता है? नहीं पता। तो भैया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड पता है, तीसरी हमें फर्स्ट फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस बी सी, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या है, कुछ पता नहीं। ए भी पता है हमें 8k है, 8k का स्क्वायर हो गया, और बी सी हमें पता है 15k है, तो 15k के यू स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 8 8 जा 64, क्या हो जाएगा हमारे पास 64 हो गया, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 64k स्क्वायर। ठीक है, 15 का होगा 225, 225 ये हो गया हमारे पास के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ना ए सी लिखा हुआ है और इसके ऊपर स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करो, 5 और 9 हो गया। ठीक है, 6 7 8 हो गया, 6 2 8 और 2 289, ये हो गया हमारे पास के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर हटेगा और यहाँ पर लग जाएगा रूट। अब देखो रूट है, ये किसका होगा, ये होगा 17 का, तो 17 हमें यहाँ मिल जाएगा के। क्या मिल गया, ये मिल गया हमें 17 के। 17 इंटू 17 करोगे 289 मिलेगा, 289 मिलेगा, तो 17 हमारा इसका रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये साइड पता चल गई, हमें क्या निकालना है, साइन। साइन ए, अच्छा साइन का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, देखो एंगल ए की बात की जा रही है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, ये हो गया 15 के, अपॉन हाइपोटेनस हो गया हमारे पास 17 के से के कैंसिल, तो ये हो गया 15/17। ठीक है, साइन हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ सेक, सेक ए हो गया हमारे पास कितना, आ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेक, अरे सेक ए का पहले तो फॉर्मूला लिखो, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ पर है हमारे पास हाइपोटेनस 17 के, और बेस हो गया हमारे पास 8 के से के कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास 17/8, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। समझ में आ गया? देखो अब कहीं भी कोई डाउट है ना, कमेंट करो। अब हमें नहीं लगता है कि आपको कुछ डाउट हो रहा होगा, अब आपको क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे और मज़ा आ रही होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आ रही तो भैया जल्दी से कमेंट करो, और इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 100 लाइक, 100 लाइक कर देना 1 घंटे में। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जनाब आपके पास है गिवन सेक थीटा, जो कि ये है, हमें करना है सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड, यानी कि कॉस को, टेन को, कॉसेक को, साइन को, कॉट को, सबको फाइंड कर लेना है। तो चलो सबसे पहले देखो सेक। अच्छा सेक थीटा का सबसे पहले हमें फॉर्मूला आप बता दो। सेक थीटा का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, यही होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका नाम हमने रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, इसको बोल जाइए 90 डिग्री है, तो ये हो गया हाइपोटेनस। अब देखो सेक हमें पता है जो कि है 13/12 है। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस है, तो ये हो गया हमारा 13, इसके पीछे के लगाओ, ये बेस हो गया हमारे पास 12। अब बेस हम किसे माने, इसे माने या इसे माने, क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा ही नहीं कि एंगल ए ले लो, एंगल सी ले लो, क्वेश्चन ने कह दिया कि थीटा ले लो। अब हम क्या करें, हम लोगों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ए अच्छा लग रहा है ए ले लो, बी सी अच्छा लग रहा है सी ले लो। हम मान लेते हैं ये वाला हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाली साइड हो गई हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड हो गई हमारे पास बेस। ठीक है, तो यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है, 12 है, 12 ये हो गया के, हाइपोटेनस हो गया 13 के, और बेस हो गया हमारे पास 12 के। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हमें सबसे पहले इस वाली साइड को निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे, एंड ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास BC स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। AC हमें पता है, ये हो गया 13 के, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर इक्वल्स टू AB हो गया हमारे पास 12 के, ये भी हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस BC हमें पता नहीं, तो BC को BC लिखेंगे और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। देखो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका होगा 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, 12 का क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 144, उठा के इधर ले आओ, 144 हो गया। इक्वल्स टू हो गया हमारे पास BC, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 25। यहाँ पर हो गया हमारे पास के स्क्वायर, ये रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लग जाएगा, ये हो गया BC। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया हमारे पास 5 के इक्वल्स टू हो गया हमारे पास BC। ये बात क्लियर हो गई। BC हमें क्या मिल गया, 5 के मिल गया। BC हमारे पास ये है, ये हो गया हमारे पास 5 के। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो हमें तीनों साइडें पता चल गए, अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को फाइंड कर लेना है। देखो थीटा हम लोग इसी को मानेंगे ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, ये बेस हो गया हर एक में। सबसे पहले हम लोग साइन का फॉर्मूला लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है इस बार भाई 5 है, के लिख दो। हाइपोटेनस क्या है 13 है, के लिख दो। के से के कैंसिल, 5/13 साइन हो गया। अब यहाँ पर कॉसेक, कॉसेक हम थीटा हो जाएगा हमारे पास क्या, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हो गया 13 के, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 5। ठीक है, यहाँ पर के से के कैंसिल, कॉसेक हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा हो गया हमारे पास B/H, बेस हो गया हमारे पास 12 के, H हो गया हमारे पास 13 के से के कैंसिल हो गया। कॉस हो गया हमारे पास सेक थीटा, सेक थीटा हो गया हमारे पास क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है यहाँ पर 13 के, और बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास 12, ये हो गया के। ठीक है, ये हो गया सेक। यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारे पास 5 के, और बेस है हमारे पास 12, ये हो गया के, ये भी इससे कैंसिल। ठीक है, 10 हो गया। अब आते हैं कॉट। कॉट हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके, और फिर ओके बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास 12 के और परपेंडिकुलर है 5 के, बस के से के कैंसिल, आ गया आंसर। अब देखो ध्यान से ज़रा, यहाँ पर जो सेक आ रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, 13/12 मिल रहा है, ये मिल रहा है ना 13/12। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, 13/12। इसका मतलब हम लोगों ने जो किया है बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन 6 में आ जाओ। ये कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। देखो सबसे पहले हम लोग फिगर को बनाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये सी एंगल है। सी एंगल हमारा 90 डिग्री का। अब ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। क्वेश्चन एक है एंगल बी और एंगल ए हमारा एक्यूट एंगल, यानी कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होगा उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, एक्यूट एंगल बोल देंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो cos ए है वो बराबर है cos बी के। यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन पे, cos ए की बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग cos की बात करें, cos, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर एंगल ए बता है, एंगल ए ये हो गया, ये हो गया बेस, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस हो जाएगा हमारे पास AC, हाइपोटेनस, सॉरी सॉरी, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस तो हमने पहले बता रखा था ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास AB। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही cos B की बात करते हैं, cos, ये हो गया B, यहाँ पर फॉर्मूला यही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो अब B की बात कर रहा है, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, ये बन गया परपेंडिकुलर, अब ये बन गया हमारा बेस। बेस हमारे पास क्या है BC, ये हो गया BC, अपॉन हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस यानी कि AB, ये हो गया AB। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था कि भैया जो cos है ना, cos A है, ये बराबर है cos B के। अब cos A हमारा हो जाएगा AC अपॉन AB इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन हो जाएगा AB, ये हो गया।
अब ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास ए सी इक्वल्स टू हो गया हमारे पास बी सी। ए सी ये वाली साइड है, बी सी ये वाली साइड बराबर हो गई इस वाली साइड के। अब ध्यान से सुनना, देखो जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल हो जाती है ना, तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ए सी के अपोजिट एंगल ये वाला हो गया, बी सी का अपोजिट एंगल ये वाला हो गया। अब ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जब कभी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, चलो लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू हो गया हमारे पास एंगल बी। यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, रीजन भी लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल एंगल अपोजिट अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। बस इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 ना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 7 ये कह रहा है कॉट ए इक्वल्स टू 7/8 दिस एंड दिस। चलो अब इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर लिखो कॉट, यहाँ कर दिया हमने कॉट थीटा इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर हम आपसे कहेंगे कि भैया ये बताओ कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा फॉर्मूला कॉट का। तो आप कहोगे कि कॉट का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है क्या क्या है, 7 और 8। हाँ ये पता है। चलो पहले फिगर बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोल देंगे ये हमारा 90 डिग्री है। ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया हाइपोटेनस। अगर हम लोग इनमें से किसी भी एक एंगल को थीटा मान लेते हैं, अगर हमने इसको थीटा मान लिया, ये थीटा मान लिया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। आपकी मर्जी, आप किसी को भी थीटा मान लो। देखो यहाँ पर हर जगह थीटा 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 की बात की जा रही है, तो आप किसी भी एक एंगल को थीटा मान लो। ठीक है, अब इसको हमने माना तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं, तो हमें जो बेस पता है वो 7 है, तो ये हो गया हमारे पास 7 और पीछे लगा देते हैं के। परपेंडिकुलर हमें पता है, ये हो गया हमारे पास 8, ये हो गया के। अब देखो हमें बेस पता है, परपेंडिकुलर है पता है, हाइपोटेनस हमें निकालना है। अगर हमने ये निकाल लिया तो आराम से वैल्यू इनमें पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हो गया हमारे पास ए बी सी, ये हो गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास बी सी, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ए सी हमें पता नहीं क्या है, तो ए सी को ए सी रहने देते हो। ए बी हमें पता है 7 के है, तो ये हो गया 7 के का स्क्वायर प्लस ये हो गया 8 के का स्क्वायर। 7 के का स्क्वायर 7 7 से हो गया हमारे पास 49, यहाँ पर हो गया के स्क्वायर। 8 का हो गया 8 8 से 64, ये हो गया हमारे पास के स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास ए सी, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। देखो इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और ये हो गया हमारे पास 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा 1। स्क्वायर लगा है, यहाँ पर आ जाएगा रूट और ये हो गया हमारे पास के स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास ए सी। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू रूट में 113 और ये हो गया के। देखो के बाहर इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा था। अब देखो 113 किसी का भी हमारा स्क्वायर रूट का तो होता नहीं वैल्यू ये, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। यानी कि जो ए सी हमें मिला है ये रूट में 113 हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो देखो क्या आंसर आता है। सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, फर्स्ट वाले में यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन थीटा। देखो साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर हमें पता है 8 के है और हाइपोटेनस हमें पता है रूट में 113 है, तो डायरेक्ट वैल्यू हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला ना लिख के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि हो गया हमारे पास 8 के। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर 8 के अपॉन हमने लिख दिया रूट में 113, यहाँ पर के है ना, के ले गया, के से के कैंसिल हमने यहीं पर कर दिया। तो अब डायरेक्ट वैल्यू को लिखेंगे 8/√113। ये बात क्लियर हो गई।
अब इधर आ जाओ, ये हो गया 1 माइनस 8/, ये हो गया रूट में 113, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सॉरी, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आप कहोगे भैया बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमें पता है 7, हाइपोटेनस है रूट में 113, तो कर दो। तो यहाँ पर हो गया 7 अपॉन रूट में 113। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 7 अपॉन रूट में 1, ये हो गया हमारे पास 3, ये कर दिया। अब इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी, ठीक है, और ये हो गया a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस ये होता है b स्क्वायर। इसमें हम लोग फॉर्मूले को पुट कर देंगे। a हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस नहीं माइनस b हो जाएगा हमारे पास 8/रूट में 113, और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर भी a प्लस बी, a माइनस बी है, इसमें भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 7/रूट में 113, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1, 8 का हो जाएगा 8, 8 हो गया 64, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 113 हो गया, गॉट इट। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास 1 ये हो गया हमारे पास 3। इधर आ जाओगे तो फिर हम लोग इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आ गया 113, यहाँ पर आ जाएगा 113 माइनस 64, यहाँ पर आ जाओ तो ये हो गया 49 माइनस, सॉरी 49 बोल रहा है, 113 कर दो यहाँ पर, 113 माइनस 49 डिवाइड में आ गया हमारे पास 113 हो गया। अब देखो, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखो, 113 माइनस 64 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, आ जाएगा हमारे पास ओके, यहाँ पर हो गया 30 40, मतलब 40, यहाँ पर 9 आ गया, बाई आ जाएगा हमारे पास 60 113। देखो 113 से 113 हम लोग कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट यहीं पर कैंसिल कर दिया। इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 64 मिल गया। अब देखो ये हमारा किसी से कैंसिल होने वाला है, नहीं होने वाला, तो इसको हमने यहीं छोड़ दिया, यानी कि हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू हमें यहाँ पर दिख रही है वो है 49/64, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा था कॉट स्क्वायर थीटा, चलो दूसरे पे आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास कॉट, क्वाट नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा, इस ये हो जाएगा b/, हमारे पास हो गया p, ठीक है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। बेस हमें पता है कितना है, बेस बेस हमें यहाँ पर पता है कि भाई साहब है हमारे पास 7, परपेंडिकुलर है हमारे पास 8, तो 7 का स्क्वायर हो गया 7 7 49, और 8 8 हो गया हमारे पास 64, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड भी सॉल्व हो गया। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। सेकंड का मतलब ये हो रहा है 7 का जो सेकंड पार्ट है ना वो भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन है ये, हमें यहाँ पर क्या करना है, दिस इक्वल्स टू दिस करके दिखाना है। अगर होता है तो, नहीं होता है तो, क्योंकि यहाँ लिखा है और नॉट, अगर हो रहा है तो भी कर दो, नहीं हो रहा है तो भी आप बता दो। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन पे। यहाँ लिखा है 3 कॉट ए इक्वल्स टू है हमारे पास 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट ए इक्वल्स टू 4/, ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं। अभी अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था जो कॉट का फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब तुरंत यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर ए इस वाले एंगल को हम लोग मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पर ध्यान से कि हमें जो बेस पता है वो कितना है, हमें पता है यहाँ पर 4 है, तो यहाँ कर दिया 4 के। परपेंडिकुलर हमें पता है 3 के,
ये हो गया 3k। ठीक है, अब ये हाइपोटेनस हमें अगर निकाल लिया तो इजिली वैल्यू को पुट करेंगे और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम ताकि हमें ये वाली साइड मिल जाए। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास बी सी और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब ए बी जो हमारे पास है वो है 4k, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस बी सी जो है हमारे पास 3k, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। 4k स्क्वायर यानी कि 4 4 जो हो गया 16k स्क्वायर, ये होगा 3 3 9k स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 549 यानी कि 25k स्क्वायर। यहाँ पर AC में स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा रूट, सॉल्व करोगे तो 5, यहाँ पर हमें मिल जाएगा k। तो हमने क्या देखा, हमें यहाँ पर AC क्या मिल गया 5k मिल चुका है। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस हमें मिल गया है 5k। बस अब हम लोग इसको लेंगे सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इसको लेंगे सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या दोनों की वैल्यू एक जैसी आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस, ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर ए अपॉन हो गया 1 प्लस 10, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर है। देखो यहाँ पर है 1 माइनस 10, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 10 का फॉर्मूला जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3k और बेस है 4k यानी कि 3k अपॉन 4k। कैसे कि यहीं पर हटा दे रहे हैं, 3/4 यहाँ पर लिख देंगे, 3/4 लिखेंगे, स्क्वायर लगाए ना तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ, स्क्वायर लिख दो। इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर यानी कि इसमें भी लिखेंगे 3/4 और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। सॉल्व करोगे 1 माइनस 3 3 9/4 4 16, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस नहीं प्लस 3 3 9/4 4 16। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर आ गया 16, ये हो गया 16 माइनस 9, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 9 बाई हो गया 16, 16 से 16 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7, इधर आ जाएगा हमारे पास कितना 25। ठीक है, तो 25 हो गया, तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई 7/25। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए लिखा है, तो चलो इधर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर ए। कॉस हमारे पास क्या है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, देखो कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारे पास 4k, हाइपोटेनस है 5k, के से के कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5, यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर ये वाला माइनस। अब देखो यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर है, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 3k, हाइपोटेनस है 5k, के से के कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर 3k 3/5 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। 4 4 जा हो गया 16, 5 5 जा 25, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 जा 9/25, एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 25 और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 7, तो हमने क्या देखा 7/25 यहाँ पर भी आ रहा है, 7/25 हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर जगह नहीं है लिखने की इसलिए हम नहीं लिख रहे। आप जब भी देखना ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं तो आप पहले ये दोनों लास्ट में ज़रूर लिख देना कि दिस इक्वल्स टू दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया है। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो रहा है कमेंट करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 10a इक्वल्स टू 1/√3 है। आपको यहाँ पर इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 10 का फॉर्मूला क्या होगा। आप कहोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। चलो एंगल ए की बात की जा रही है और हर जगह एंगल ए की बात की जा रही है शायद, हाँ हर जगह तो नहीं की जा रही, कहीं कहीं सी की भी बात की जा रही है। चलो अब देखो यहाँ पर अगर एंगल ए की बात की जा रही है तो अभी हम लोग एंगल ए इसको मानते हैं, तो ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनस। ठीक है,
तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हो गया 1 और जो बेस है वो हो गया हमारे पास √3। इनके पीछे के लगा देते हैं। अगर हमें इनमें से किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी है तो उससे पहले हमें यहाँ पर ना इसकी ये वाली साइड पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस साइड को फाइंड करेंगे। तो इस साइड को फाइंड करने के लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके AC² प्लस AC² इक्वल्स टू हो जाएगा AB² प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BC। ये हो गया स्क्वायर। AC जो हमारे पास है उसका कुछ पता नहीं तो AC को AC रहने दो। AB हमें पता है √3, यहाँ पर कर दिया हमने के। ये हो गया स्क्वायर प्लस BC हमें पता है 1, यहाँ पर हो गया के स्क्वायर। यहाँ पर देखो √3 के आ जाएगा, मतलब कि स्क्वायर लगेगा तो 3 के² हो गया प्लस यहाँ पर आ गया 1 के²। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल गया 4 के²। यहाँ पर देखो AC है और इसमें लगा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो ये हो गया AC इक्वल्स टू 4 के, यहाँ पर लगा दिया रूट में। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 के, यानी कि ये वाली जो हाइपोटेनस है ये हमें 2 के मिल गई। ठीक है। अब हमें बस इसमें वैल्यू को पुट करना है और सॉल्व कर देना है। तो जो पहला वाला है उसको ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है साइन ए, यहाँ पर है हमारे पास कॉस सी प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस ए, यहाँ पर हो गया साइन सी। देखो साइन ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमें पता है 1 के है, हाइपोटेनस हमें पता है ये कितनी है, ये है हमारे पास 2 के। तो के से के हमारा कैंसिल, तो ये हो गया 1/2 इंटू यहाँ पर कॉस सी। देखो अब इस सी वाले एंगल को लिया जा रहा है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, अब ये बेस हो गया। ठीक है। देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमें पता है कितना है 1 के है, हाइपोटेनस पता है हमें 2 के है, तो ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। इतनी बात क्लियर। प्लस अब यहाँ पर फिर से कॉस ए की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल ए की बात कर रहा है, इसे ध्यान से देखना। एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा जो बेस है वो हो जाएगा √3 और हाइपोटेनस है हमारे पास 2, तो ये 2 रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा √3/2 इंटू साइन सी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर एंगल सी की बात कर रहा है, तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेनस हो गया 2, ये हो गया 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया √3, ये हो गया हमारे पास 4 हो गया। ओके, ये आ गया। ओके, और अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो कुछ गड़बड़ है। साइन सी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सी के हिसाब से परपेंडिकुलर है हमारे पास √3, ये √3 है, हाइपोटेनस 2, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, √3 है। तो √3 इंटू √3 हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 4/4, लास्ट में मिल जाएगा हमें 1। बस ये क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब ऐसे ही सेकेंड वाले में आ जाते हैं। सेकेंड में हमें क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है कॉस ए, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस सी माइनस साइन ए, और ये हो गया हमारे पास साइन सी हो गया। अब डायरेक्ट वैल्यू को लिखेंगे कॉस ए, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं √3/2, ठीक है, इंटू कॉस सी यानी कि 1/2 माइनस यहाँ पर भी 1/2 इंटू √3, ये हो गया 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/4 माइनस √3/4, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √3/4 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 0। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन, है ना। कितना सिंपल इजी क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना बार बार करना आप, ये इंपॉर्टेंट है। और इस बुक में जहाँ जहाँ ऑरेंज टिक दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है, सारे नहीं बट कुछ कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर जो 10 है बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करो भाई, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन 10 कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर नाम से और क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल इसी पे बन रहा है। यहाँ पर दिस प्लेस दिस इक्वल्स टू दिस सेंटीमीटर एंड दिस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। हमें इन तीनों की वैल्यू को फाइंड करना है, कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले ना हम लोग फिगर को बना लेते हैं, फिगर बनाते ही हमें आधी चीजें समझ में आने लगती हैं। यहाँ पर एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने यहाँ लिख दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर। क्वेश्चन ने कहा था जो क्यू है वो 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। क्वेश्चन ने बताया हुआ है जो पी क्यू है हमारे पास, पी क्यू ये है 5 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन ने हमें ये भी बताया हुआ है कि पी आर ये प्लस और क्यू आर ये, इन दोनों का सम है 25 है, ठीक है। चलो अब इन दोनों का सम 25 है तो हम लोग कैसे पता लगाएं कि ये वाली साइड क्या है और हमारी ये वाली साइड क्या है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनमें से किसी भी एक साइड को लेट कर लेते हैं x। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट हमने कर दिया यहाँ पर क्यू आर इक्वल्स टू हमारा x हो गया, यानी कि ये हमारा x हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर ये हमारा x हो गया तो यहाँ पर हो गया पी आर प्लस, इस जगह पे हम लोग x लिख देंगे और इक्वल्स टू हो गया 25। इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। ये हो गया हमारे पास 25 माइनस एक्स। क्लियर बात? अब हमें कुछ भी फाइंड करना हो उससे पहले हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइडें अच्छे से पता होनी चाहिए। हमें ना ये साइड पता है ना ही हमें ये साइड क्लियर पता है। तो चलो इन्हें फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर भी यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे एन ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आर पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास आर क्यू स्क्वायर प्लस हो गया हमारे पास क्यू पी और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। देखो जो आर पी है वो हो गया 25 माइनस एक्स, ये हो गया होल स्क्वायर। आर क्यू हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस क्यू पी हो जाएगा 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, या फिर देखो ध्यान से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 50x। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 5 25, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल कर देते हैं और फिर इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो गया हमारे पास 625 माइनस 25 इक्वल टू, ये माइनस के इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 600 डिवाइड में हो गया हमारे पास 50 इक्वल टू हो गया हमारे पास एक्स। 0 से 0 कैंसिल 5 से करेंगे तो 5 1 5 5 2 10, ये हो गया हमारे पास एक्स। हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है यहाँ पर 12, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर क्यू आर मिल चुका है 12, ठीक है। और यहाँ पर जो पी आर है हमारे पास वो क्या था, वो 25 माइनस एक्स था ना, तो यहाँ पर 12 कर दो, कितना आ जाएगा 13 आ गया। यानी कि ये पूरी साइड हमें क्या मिल गई 13 मिल गई, ये वाली साइड हमें क्या मिल गई 12 मिल गई। क्वेश्चन ने क्या कहा है हमसे, क्वेश्चन ने कहा है जनाब आप सबसे पहले साइन पी इसकी वैल्यू को फाइंड करो। साइन का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब पी क्या है, पी ये वाला एंगल है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाली साइड हो गई हमारी पी यानी कि परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हो गई हमारी बी यानी कि बेस। चलो और परपेंडिकुलर हमारे पास है यहाँ पर 12 और एच यानी कि हाइपोटेनस है हमारे पास 13, ये हो गया 12/13। ये बात क्लियर समझ में आ गई। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर कॉस की बात करेंगे, कॉस पी इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है, बेस बेस है हमारे पास 5 और हाइपोटेनस है हमारे पास 13, ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो क्या हो गया हमारे पास 5/13। अब लास्ट में हमारे पास है 10,
10p, यहाँ पर भी p की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर जो कि है 12, बेस हो गया 5। बस यही हमें फाइंड करना था ना, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर समझ में आ गया। अब कहीं भी कोई भी डाउट है ना, कोई भी दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट करके बताया करो। अब जो ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। ये ट्रू फॉल्स है, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। आप खुद से ट्राई करो, एक बार ज़रूर ट्राई करो, और अगर नहीं आ रहा है ना तो कमेंट करके बताओ। इस क्वेश्चन के लिए अलग से हम शॉर्ट बना के डाल देंगे, आप देख लेना। ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी, हलवा वाला है ये क्वेश्चन, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। अब देखो जो नेक्स्ट वीडियो है ना, नेक्स्ट वीडियो को आप देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, बट उस वीडियो को देखने से पहले हम आपसे कहेंगे कि यहाँ पर ना ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होगी, इसको रट लो। समझ में आ रहा है तो समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो, रटो घोल के पी जाओ। आज जो हमने फॉर्मूले आपको बताए वो फॉर्मूले रटना है, आपको रट लेना है। समझो या ना समझो आपकी मर्जी। इजी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के पीछे मत भागो भाई, फॉर्मूले जहाँ देखो उसे रटने लगो तुरंत, ठीक है। इसको समझ लो ये बनता कैसे है, और फिर समझने के बाद इसे रटो, ठीक है। और ये कैसे बनता है, इसको कैसे समझना है, ये सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बना रखा है पहले से ही। आप बस यूट्यूब में सर्च करना टिग्नो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बाय राजमित। आप राजमित लिखोगे तो मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। आप अगर ये जब रट लिया होगा, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो एक्सरसाइज 8.2 में आ जाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लो जाके, या फिर आप यहाँ पर यूट्यूब में सर्च करो एक्सरसाइज 8.2 बाई राजमित। आप कोई भी एक्सरसाइज सर्च किया करो, बाई राजमित लिखा करोगे ना, तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में पूरे की पूरे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर।